नमस्कार साथियों, शिव की दया दिशा में सभी का स्वागत है। कहने वालों ने बड़े कमाल की बात कही है, भगवान बिना भक्त नहीं और भक्त बिना भगवान नहीं। क्या आप जानते हैं इसी युग में भगवान अतिशीघ्र क्यों प्रसन्न होते हैं? क्योंकि इस युग के मानव में अन्य युगों की अपेक्षा धैर्य, शक्ति और साहस की कमी है। अब ऐसे में भक्त भगवान से दूर न हो, इसलिए भगवान को भक्त की पुकार पर अतिशीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामना को पूर्ण करना पड़ता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जनमानस के कल्याण के लिए जिन 5 विधानों का वर्णन किया है, इन 5 नियमों को ध्यान में रखकर धन कमाने वाले लोग फिर कभी भी गरीब एवं गरीबी के वातावरण में नहीं फंसते हैं। इस संसार में हर इंसान की सबसे पहली इच्छा होती है अपने जीवन में पर्याप्त धन कमाना। इसलिए हर इंसान धन प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार पूर्ण मेहनत और परिश्रम करता है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ लोग तो धन प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक काम भी करने लगते हैं, परंतु हर मेहनती और परिश्रमी व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता है। परंतु वहीं पर कुछ लोग नियमों के साथ मेहनत करके पर्याप्त धन इकट्ठा कर लेते हैं। इसका एकमात्र कारण इंसान के मेहनत और परिश्रम के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है, क्योंकि मेहनत और परिश्रम भी तभी स्थिर होते हैं जब आध्यात्मिक नियमों के साथ किए जाएं। आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग में हम उन 5 नियमों के बारे में जानेंगे जिन्हें ध्यान में रखकर मेहनत और परिश्रम से कमाया गया धन, यश, तरक्की एवं ख्याति सदा ही हमारे जीवन में स्थिर बनी रहती है, जिससे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि एवं धनवानता का वातावरण बना रहता है। हमारे धार्मिक शास्त्र ही हमारे जीवन का आधार है। हर वो इंसान जो अपने जीवन में बड़ी तरक्की एवं सफलता प्राप्त करता है, वह अपने मेहनत एवं परिश्रम से पहले अपने आध्यात्मिक बल को मजबूत करता है। इसलिए किसी भी प्रकार से छोटे और बड़े कार्यों को प्रारंभ करने से पहले आध्यात्मिक पूजा पाठ एवं नियमों को प्रधानता दी जाती है। अब आइए बड़े ध्यान से समझते हैं इन नियमों को जो आपके मेहनत एवं परिश्रम को सफल बनाते हैं। इन नियमों में पहला है घर में बना हुआ स्टोर रूम। जी हाँ साथियों, हमेशा से ही ये नियम रहा है कि जब भी घर का निर्माण कराया जाता है तो घर में समस्त सुख सुविधाओं के निर्माण के साथ एक संग्रह कमरा, जिसे हम स्टोर रूम कहते हैं, उसे भी बनवाया जाता है। परंतु घर का स्टोर रूम यदि घर के ईशान कोण की दिशा की ओर बनवाया जाता है तो व्यक्ति आर्थिक तंगी एवं कर्ज के बोझ के तले दबता ही चला जाता है, क्योंकि ईशान कोण की दिशा ईश्वर एवं आराधना की दिशा होती है। यही कारण है कि इस दिशा में भारी भरकम सामान रख देने से उसका बोझ व्यक्ति के जीवन में पड़ने लगता है। इसलिए घर के ईशान कोण में स्टोर रूम नहीं बनवाना चाहिए। इन नियमों में दूसरा है साफ सफाई में उपयोग होने वाला कपड़ा। जी हाँ साथियों, अक्सर ही हम घर में साफ सफाई का कार्य करने के लिए जिस कपड़े का इस्तेमाल करते हैं उसे पोछा कहते हैं। ये कपड़ा जहाँ एक और साफ सफाई में उपयोग किया जाता है, जिसके बाद घर में सुंदरता आ जाती है, वहीं दूसरी ओर ये कपड़ा व्यवस्थित एवं नियम पूर्वक ना रखने से हमारे घर के वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा फैला देता है। इसीलिए इस कपड़े को साफ सफाई में उपयोग तो करना चाहिए, परंतु इस कपड़े की ओर गौर से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये कपड़ा उपयोग करने के बाद गंदा और फटा हो जाता है। और जब इंसान इस कपड़े की ओर गौर से देखता है या फिर ये कपड़ा खुला हुआ रखा रहता है जिसमें लोगों की नजरें पड़ती हैं, तो उनके जीवन में भी आर्थिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, व्यापारिक कष्ट और साथ ही साथ गरीबी का भी कारण बनता है। इसलिए इन सभी दुख तकलीफों से बचने के लिए ऐसे उपयोग किए जाने वाले कपड़ों को झाड़ू की तरह ही सहजतापूर्वक छिपा कर रखना चाहिए। इन नियमों में तीसरा है घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर होना। जी हाँ साथियों, दिशाओं के आधार पर दक्षिण की दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है, अर्थात यम की दिशा। व्यक्ति के जीवन में सामान्य तौर पर विभिन्न कार्यों के लिए दक्षिण की दिशा उपयुक्त नहीं होती है, परंतु ऐसे में यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निर्माण किए जाने वाले घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है तो यदि हो सके तो उस द्वार को बंद करके दूसरी दिशा की ओर द्वार बना लिया जाए, और यदि दूसरी दिशा में द्वार बनाने की व्यवस्था ना हो तो दक्षिण दिशा की ओर बने मुख्य द्वार पर भगवान गणेश जी की स्तुति एवं वंदना करके भगवान गणेश जी के श्वेतार्क गणपति स्वरूप की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर लगानी चाहिए। गणपति जी के इस रूप की प्रतिमा श्वेतार्क पौधे पर या फिर सफेद मदार के पौधे पर प्राप्त किया जा सकता है, जिससे दक्षिण दिशा के प्रभाव से जीवन में होने वाली हानि से बचा जा सकता है। इन नियमों में चौथा नियम है घर के दरवाजे का आकार। जी हाँ साथियों, घरों में लगाए जाने वाले दरवाजों का आकार भी इंसान के जीवन में आर्थिक तरक्की एवं सफलता प्राप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रत्येक इंसान को घर का निर्माण करवाते समय ये एक विशेष बात ध्यान में रखनी चाहिए कि घर का मुख्य द्वार घर के अंदर के सभी दरवाजों के आकार से बड़ा होना चाहिए, ताकि घर के अंदर प्रवेश करने वाले वास्तविक ऊर्जा एवं ईश्वरीय कृपा आसानी से सहजता पूर्वक घर में प्रवेश कर जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि बनाए रखें। और इसके विपरीत यदि घर का मुख्य द्वार घर के अन्य दरवाजों से छोटा होता है तो व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही आर्थिक तंगी एवं परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए इन सभी परेशानियों से बचने के लिए घर का निर्माण करवाते समय विभिन्न स्थानों पर लगाए जाने वाले दरवाजे पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन नियमों में 5वां है असमय में नाखून और बालों को कटवाना। जी हाँ साथियों, जहाँ एक ओर हमारे नाखून और हमारा बाल हमारे शरीर की सुंदरता और सुरक्षा का कार्य करते हैं, वहीं दूसरी ओर इनकी सफाई भी अत्यंत आवश्यक होती है। परंतु कुछ लोगों में ये देखा जाता है कि अनुचित समय पर ही अपनी इच्छा अनुसार नाखून एवं बाल को कटवाते रहते हैं, जिसका उनके जीवन में बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समस्त दिनों में शाम के समय नाखून एवं बालों को कटवाने की मनाही होती है, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। ग्रहों के अनुसार माने तो शुक्र ग्रह हमारी संपन्नता और सुंदरता का ग्रह होता है और शुक्रवार के दिन ही माता लक्ष्मी जी की इष्ट वंदना विशेष रूप में की जाती है। इसलिए शुक्रवार का दिन शरीर की सौंदर्यता के लिए होता है, जिसमें नाखूनों एवं बालों को कटवाने और अपने शरीर की सुंदरता पर विशेष ध्यान देना। इन नियमों की अनदेखी करने वाले इंसान के जीवन से आर्थिक संपन्नता एवं माता लक्ष्मी जी की कृपा धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है और अपनी उम्र के पड़ाव पर वो इंसान फटेहाली की स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अपने नाखून एवं बालों को कटवाने से पहले इन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि आपको आज का ये प्रसंग ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक जरूर पहुंचाएं। आपका एक प्रयास किसी के जीवन में खुशी ला सकता है। और अंत में फिर वही बात जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे लोग कहें वाह, करना चाहिए आपके जैसा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।